राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो वीडियो रहेगा, मंगल पर्वत पर जो गुप्त संबंधों की रेखाएं रहती हैं उनसे संबंधित रहेगा। आज जानेंगे हम कैसे मंगल की रेखाएं गुप्त संबंधों को बताती हैं। तो देखिए, उससे पहले हमें थोड़ा सा शुक्र क्षेत्र पर इस अंगूठे की जड़ को समझना चाहिए। इस जड़ से होती हुई दो रेखाएं मंगल पर आती हैं, उन्हीं को गुप्त संबंध रेखाएं कहते हैं। तो देखिए, आप जब हाथ को थोड़ा सा अंगूठे को ऐसे दूर कर कर देखते हैं तो आपको ये रेखाएं अंदर से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, अंदर से निकलेंगी कहाँ से? ये अंगूठे की जड़ से कुछ इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं, एक जैसी दो रेखाएं, बराबर लेंथ की दो रेखाएं लंबाई में एक जैसी रहेंगी और चौड़ाई में भी ये आपको एक जैसी दिखेंगी, लेकिन उद्गम होगा शुक्र की जो थंब रहता है इसकी जड़ से। तो ये कामुकता को बताती हैं। शुक्र से हम अपोजिट सेक्स को देखते हैं। तो यहाँ ये दो रेखाएं अगर किसी जातक के मंगल क्षेत्र पर आती हैं तो ये उस जातक के गुप्त संबंधों को बताती हैं। इसीलिए इसे जो मंगल पर्वत रहता है उसकी कुछ रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि ये जब हाथ सीधा करके हम देखते हैं तो ये मंगल क्षेत्र को कवर करती हैं। ये मंगल का भाग है जिसे निम्न मंगल कहते हैं। और यहाँ ये दो रेखाएं किसी मेल या फीमेल किसी के भी हाथ पर हैं तो उस समय उस जातक के जीवन में गुप्त संबंध रहते हैं, उनकी तरफ ये संकेत करती हैं। अब देखिए, समुद्र शास्त्र में ये भी बताया गया है, अगर इन रेखाओं पर एक रेखा आ जाती है, एक रेखा कैसे? एक रेखा इस प्रकार से आ जाती है, दो समांतर रेखाओं पर एक आड़ी रेखा आ जाती है। अब आपको ये दिखने में खड़ी रेखा दिखाई देगी और ये दिखेंगी आड़ी रेखाएं। तो आप ये समझे, ये यहाँ खड़ी रेखाएं हैं और ये आड़ी रेखा है, क्योंकि अगर इस पर्वत को हम काउंट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ये ऐसे इसके भाग बनते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ इस रेखा को आप आड़ी रेखा माने, क्योंकि पर्वत अगर इस प्रकार से है तो इस पर ये रेखा आड़ी रेखा कहलाएगी। और इन रेखाओं को उठती हुई रेखा के रूप में देखा जाता है तो ये रेखाएं खड़ी कहलाएंगी। तो यहाँ अगर इन दो चलती हुई रेखाओं पर एक ऐसे आड़ी रेखा आ जाती है तो ये रेखा ये जो दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों रेखाओं को प्रॉपर काटनी चाहिए कुछ इस प्रकार से। अब जब ये काटेगी, एक खड़ी रेखा आ जाएगी तो इस रेखा का जो दोष रहता है, अन्यत्र गुप्त संबंध, अवैध संबंध, वहाँ इसका फल खंडित हो जाता है। और देखा जाता है कि जिसके हाथ पर ये रेखा आई है वह व्यक्ति वफादार रहता है, ईमानदार रहता है और अपने पार्टनर को लेकर ये सच्चा रहता है और किसी भी प्रकार से जो गुप्त संबंध की रेखा थी वह गुप्त संबंध नहीं रहते। तो इन दो गलत रेखाओं पर अगर ये एक रेखा आती है तो इसे शुभ माना जाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।